खवातीन पर तशद्दुद की बात तो होती थी, मर्दों पर भी तशद्दुद होता था, लेकिन ये बिल का हिस्सा नहीं था। अब मर्दों पर भी तशद्दुद नहीं हो सकेगा। अगर तशद्दुद होगा तो उनको भी पूरा हक हासिल होगा, जिस तरह से खवातीन जाती हैं, मुकदमात का इंदराज करवाती हैं और उनको इंसाफ मिलता है। अब शोर हजरात जो हैं उनके लिए ये कितना अच्छा जो है वो इकदाम है। मेरे साथ इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली मौजूद हैं, इंसानी हकूक कमेटी का हिस्सा भी हैं, डॉक्टर शाइस्ता। ये बताइएगा मैडम, ये जो शोर हजरात है उनके लिए कितनी अच्छी खबर है? मैं तो कह रही हूँ कि आज शौहर हजरात की तो दिन है, आज उन्हीं का तो दिन मनाना चाहिए। आज तो एक नई तारीख रकम हुई है। इस माशरे में हमेशा वो मजलूमियत का वो एक लबादा ओढ़ लेते हैं जी के हम तो बहुत ज्यादा मजलूम हैं, हम लोगों के साथ जुल्म होता है तो हम आवाज नहीं बुलंद कर सकते। तो आज उन्हीं का दिन है। आप और मैं तो थोड़े परेशान रहेंगे, उनकी खुशी का दिन है, उन्हें जश्न मनाना चाहिए, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटें। आज के बाद वो भी मुकदमे दर्ज करने के लिए जाएंगे। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं पहले कि सुना था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, अब तो कहेंगे वजूद जन के अलावा वजूद मर्द से भी अभी तस्वीर कायनात जो है ना उसमें रंग भरने जा रहा है। अच्छा मैडम, जितनी भी जो वाइफ हैं उनको क्या पैगाम देंगी कि अब उनको कितना अलर्ट होना चाहिए? क्योंकि पहले तो वो धमका दिया करती थी बड़ी आसानी से अपने शोहर को, और लेकिन अब शोहर को भी पूरा हक हासिल है। तो तमाम जो घरेलू वाइफ हैं जा उनको क्या कहेंगी, या खवातीन है उनको क्या कहेंगी? पर ज्यादा से ज्यादा जब आप उनके वॉलेट से पैसे निकाल रही होंगी तो थोड़ा सोचना समझना होगा। वैसे ग्राउंड रियलिटीज पे तो औरत आज भी मजबूर है हमारे माशरे की। आप सोच लें कि उसके साथ जो जुल्म सितम होते हैं, मेरा ख्याल में कि मुकदमे की जो रेशो होगी ना वो औरतों की ज्यादा होगी। आप देखती हैं कि जो गरीब औरतें हैं, मुतवसत तबके की जो औरत है, वो जब भी अपने हकूक को बुलंद करती है तो उसका क्या हाल होता है। कहीं वो उसको जला दिया जाता है कि सिलेंडर फटने के नाम पर वो जल जाती है, कहीं उसको इस हद तक तशद्दुद किया जाता है कि वो उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो मजलूम तो औरत है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मर्द हजरात के लिए जो आज ये खुशाइंद कदम है, हम खुश हैं जी। उनको इसी तरह ही आज़ादी भी मिली है और वो आज अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हमारे माशरे में मर्दों को आज़ादी तो पहले ही हासिल थी, लेकिन एक ये खुशाइन कदम है आज के मर्दों पर भी जो है तशद्दुद के हवाले से ये जो बिल पास हो गया है और इस पर जो है वो सजाएं होंगी। तो इस पर तमाम मर्दों को ये मुबारकबाद पेश करती भी नजर आ रही है। पहली बात यह है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये इकदाम लिए जा रहे हैं, तो इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे चाइल्ड लेबर लॉ हो, चाहे मज़दूरों के ऊपर हमले हो, चाहे घर के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, छोटी एज का काम भी नहीं करे, अगर करता है तो उसके ऊपर जुल्म क्यों हो। माजी में जो ये चीज़, मगर कानून बना, मगर इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। हस्बैंड जो है वो अब कितने महफूज रहेंगे? क्योंकि सम टाइम जो थी वाइफ्स भी थी, वो भी हस्बैंड को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाती थी। तो आप क्या समझते हैं उनके लिए ये कितना एक अच्छा इकदाम हुआ है? मैं समझता हूँ राइट्स चाहे जेंट्स चाहे लेडीज़ दोनों के बराबर होते हैं, और किसी को किसी मज़हब के अंदर किसी के ऊपर हाथ उठाने का हक नहीं है। कल मैं एक फ़िल्म देख रहा था, हक, और उस हक इत्फाकन से पहली मर्तबा मुझे वो फ़िल्म देखने का टाइम मिला, तो उसके अंदर एक मौलाना कहता है कि भाई औरत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मर्द हाथ उठा सकता है। तो उसने कहा कि कुरान की कौन सी आयत में, उसकी बेगम ने कहा कि लिखा हुआ है कि जो है वो औरत के ऊपर हाथ उठा सकता है। तो बात यह है, ये तो इंटरप्रिटेशन गलत की जाती है। राइट्स चाहे कुरान के अंदर, चाहे भगवत गीता के अंदर, चाहे बाइबल के अंदर, सबके बराबर दिए गए। नाजुक सिलसिले होते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी तबका ऐसा हो कि जो इन बिल्स के हाथों उनको परेशानी पहुंचे। तो इसीलिए असेंबली होती है, इसलिए पार्लियामेंट होती है कि आप बिल्स को रिफ़ाइन करें। ख़वातीन ने डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सदियों से भुगता है, उनको अब एक आवाज़ मिल रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो आवाज़ मिसयूज़ हो। तो एक बैलेंस ऑफ पावर जिसको कहते हैं क्रिएट किया गया है, और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि इसमें कोई कोताही होगी तो इंशाल्लाह उसको हम फीडबैक के साथ साथ रिफ़ाइन करें। डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई है, ख़्वाह उसमें मेल हो या फीमेल, दोनों के हवाले से हम तो जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ ख़वातीन को ही, हाँ हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसकी वजह से वीमेंस जो है ज़्यादा विक्टिम होती हैं,
اور 50% ویمن تو وہ ہیں جو گھروں میں تشدد کا شکار ہوتی ہیں. تو یہ لیکن کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. کچھ خواتین کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے جینڈر بیلنس رکھا ہے، اور جینڈر بیلنس کو رکھتے ہوئے یہ بل آیا ہے. تو یہ بہت ہی خوشائند ہے کہ دونوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خواتین کو باغی بنا رہے ہیں یا ان کے صرف رائٹ کی بات کرتے ہیں، تو رائٹ سب کے ایکول ہیں، چاہے میل ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما موجود ہیں شعلہ رضا، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہر پلیٹ فارم پر بات کرتی نظر آتی ہیں. ان سے بات کریں گے. میڈم، مردوں کو تو ویسے ہمارے معاشرے میں حقوق حاصل ہی تھے، آج ان کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، اور خاص طور پر شور حضرات کے لیے بڑی اچھی یہ خبر ہے کہ تشدد کے حوالے یہی بل تقریباً سندھ میں پاس ہو چکا ہے، پریونشن اینڈ پروٹیکشن فرام دا ڈومیسٹک لا 2013 میں. دیکھیے، گھریلو تشدد کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ شکار خواتین ہوتی ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو ولنریبل ہے، کوئی گھر کا معذور شخص ہے، کوئی اسپیشل پرسنالٹی ہے، کوئی بوڑھا ہے، اسٹیپ ریلیشن میں ہے، گھر میں کوئی ٹرانسجینڈر ہے، تو ان کے ساتھ بھی تشدد ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سب کو خیال کر کے ایک بل بنائے. یہ کون سا بل پاس ہوا؟ بل جو ہے اب گھریلو تشدد بل. اب اگر مردوں پر تشدد ہوگا خواتین کی طرف سے تو وہ بھی کیس فائل کر سکتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے آپ نے غلط پڑھا ہے. یہ بچے خواتین بزرگ ان پہ اگر گھریلو تشدد ہوتا ہے، اس میں ہٹے کٹے مرد جو ہیں وہ ایکسیپشن ہے. طلاق جو صاحب شامل کر لیا مردوں کو بھی سر، جو آپ جیسے مرد ہیں ان کو بھی شامل کر لیا ہے. نہیں، ہم تو تشدد نہیں سہ سکتے ہیں، تشدد کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے ہیں. باقی خواتین کے حوالے سے بالکل اچھی پیش رفت ہے. روزانہ گھروں میں ہم جانوروں کی طرح مارتے ہیں ان کو. پاکستانی سوسائٹی کا المیہ ہے، تو لہذا ایسے قوانین جو ہیں جو خواتین، بچے، مینارٹیز اور بالخصوص ٹرانسجینڈر ان کے حقوق کا تحفظ کرے، تو ایسے قوانین جو ہیں ان کو خوشائند کہنا چاہیے. سر کچھ خواتین ایسے بھی ہیں کہ جو مردوں پر تشدد کرتی ہے سر. وہ کچھ ہوں گی نا، لیکن زیادہ تر تشدد جو ہے وہ تو مرد حضرات کرتے ہیں خواتین پہ. مطلب یہ چند خواتین، اگر وہ بھی شاید کوئی بہت ہی زیادہ ہٹی کٹی خواتین ہوں گی جو مرد پہ تشدد کریں. ویسے ذہنی تشدد مرد زیادہ سہتا ہے.